यूपी पुलिस का दौड़ होने के बाद दो ही चीज़ बच्चों के दिमाग में चल रहा है। एक कि रिजल्ट कब आएगा, दूसरा मेडिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मेडिकल में मुझे ये दिक्कत है, बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम डिटेल के साथ बताऊंगा कि मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और आपको मेडिकल में बुलाया जाएगा तो ये वीडियो वाकई में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ से लगेगा, कुछ लोग तो थाने वाला चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तुल गए, तो भैया थाने वाला नहीं लगता है। एकदम टेंशन फ्री रहो, थाने वाला चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि क्यों आपको मेडिकल के दौरान चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल के दौरान चरित्र प्रमाण पत्र देने का क्या ही औचित्य बनता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको अपना अगला 6-7 मिनट इस वीडियो को देना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं मेडिकल के बारे में सबसे ज़रूरी जानकारी। जब आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा यूपी पुलिस के मेडिकल के लिए, तो उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक वैसे ही जैसे डीवीपीएसटी के दौरान आप लोग अपना एडमिट कार्ड देखे होंगे कि उसमें सारे चीज़ दिए थे कि क्या क्या चीज़ें आपको डीवीपीएसटी के दौरान लेके जाना है। अभी तक जो भर्ती होती आई है यूपी पुलिस की, उसमें मोस्टली 3 चीज़ें लगती थी। 3 चीज़ें का मतलब तीनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता था। अब आपको ये लग रहा होगा ना कि मेडिकल के दौरान कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या मतलब है। तो जो मेडिकल होता है ना, उसमें लिखा रहता है कि मेडिकल और चरित्र सत्यापन, और चरित्र सत्यापन के लिए ही चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं। मेडिकल के दौरान वहाँ आप जाओगे तो एडमिट कार्ड से ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन चरित्र सत्यापन के लिए ये सारी चीज़ें उसमें लगेंगी। तो 3 जो चरित्र प्रमाण पत्र लगते हैं उसमें एक लगता है आपका स्कूल का, दूसरा लगता है आपका ग्राम प्रधान का, और जो तीसरा लगता है वो गांव के 2 संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा बनाया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र होता है। उसका भी फॉर्मेट आता है, वो बहुत नॉर्मल फॉर्मेट होता है, मेरे पास है नहीं, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसा रहता है। तो स्कूल वाला चरित्र प्रमाण पत्र आप देखे होंगे, हर स्कूल का ऊपर नाम लिखा रहेगा, किसी में साइड में फ़ोटो लगता है, किसी में नहीं लगता है। जैसा भी स्कूल वाले बना के दे देते हैं वही फॉर्मेट चल जाता है। स्कूल वाले के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लेके जाना है, उसमें उनका ऑलरेडी जो लेटर पैड होता है उस टाइप का रहता है, उस पर बना के दे देते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि बच्चे कह रहे हैं सर जाके बनवा रहे हैं, तो स्कूल वाले कह रहे हैं भैया तुम तो इस सन में पास थे, अभी मैं तुम्हें कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दूँ। तो देखो, पहले तो उनको समझाने की कोशिश करना कि सर हमारा पुलिस में हुआ है और इसमें लगेगा, ठीक है। तो आप इस समय तक का मत दीजिए, बस उसमें लिखिए कि हम इस सन में यहाँ से पास आउट थे और जिस दौरान ये पढ़ाई कर रहे थे, मतलब हम पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान हमारा चरित्र उत्तम था। बस ये लिखना, उनको ये समझाने की कोशिश करना। बाकी कह देना कि आज के डेट में जारी करता में लिख दीजिए, जो मतलब जारी किया गया है वो आज जारी किया गया है। बाकी तो आप मेरे चरित्र को उत्तम बता रहे हो, वो तो आप उसी दौरान बता रहे हो ना, उसके बाद मेरा चरित्र उत्तम रहा है या नहीं रहा है तो वाकई में वो नहीं बता पाएंगे। तो अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो जब आप पास आउट हुए थे तो आपको मिला होगा एक पुराना वाला, उस पर कोई भी डेट पड़ा होगा, उसको लेके जाना ओरिजिनल वाले को, उनको बताना कि सर नहीं जारी कर रहे थे तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो एफिडेविट ले लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है वो काम चल जाता है, ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नया बनवाना ही है, तो जहाँ आप लोग अपनी अंतिम पढ़ाई की हो, जैसे मान लो कुछ लोग ग्रेजुएट हैं और फॉर्म भरते टाइम ग्रेजुएशन दिखाए हैं, तो वो लोग ग्रेजुएशन का लगाएंगे, जो लोग 12th दिखाएं वो लोग 12th का लगाएंगे। इतना होने के बाद अब बारी आती है जो ग्राम प्रधान का है, वो किस फॉर्मेट पे बनता है। तो बहुत लोग आपको बताएंगे कि जो सामने आपको फॉर्मेट दिख रहा है उस फॉर्मेट पे बनवाना, कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस टाइप के फॉर्मेट पे बनवा लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, ना आपको इस फॉर्मेट में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इस फॉर्मेट में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जाना ग्राम प्रधान के पास, उनका होता है एक लेटर पैड। जनरली गांव में जाओगे तो उनका लेटर पैड ख़त्म हो चुका होता है, तो कहते हैं भैया एक सफ़ेद कागज़ पे लिख लो, उसी पे मोहर साइन कर देंगे। तो अगर उनका लेटर पैड ख़त्म हो जाता है तो आप या तो इसको प्रिंट करा लेना या तो इसको प्रिंट करा लेना, इस पर लगा लेना फ़ोटो, और जो ये दिख रहा है इसमें नई जगह रहेगी, साइड में कहीं फ़ोटो लगा लेना। उसमें लिखा जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। और अगर आपको लेटर पैड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे ही समझ लो, मैंने गूगल से डाउनलोड किया। मान लो ऐसे लेटर पैड रहेगा, यहाँ लिख दिया जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र है, प्रधान का नाम, इनको जो ग्राम इतने के निवासी हैं इनको भली भांति जानता एवं पहचानता हूँ एवं इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। यहाँ प्रधान अपना नाम, मोहर, साइन, डेट डाल देंगे, इसको लेके चले जाना, ये भी काम कर जाएगा। अगर उनके पास नहीं रहता है तो आप इसको प्रिंट करा लेना, ठीक है। और जो फ़ोटो लगाना उस फोटो को प्रमाणित करा लेना, जैसे मान लो यहाँ पे साइड में फ़ोटो अगर चिपका लेते हो तो इस पे भी मोहर लगवा देना ताकि प्रमाणित हो जाए, ठीक। तो आप ग्राम प्रधान से ऐसे आराम से बनवा सकते हो। बाकी जो आपको संभ्रांत व्यक्ति वाला बनवाना है वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा रहता है। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र लिखा रहेगा और लिखा रहेगा 2 संभ्रांत व्यक्ति द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक। उसमें भी यही लिखा रहेगा कि मैं इनको भली बात जानता एवं पहचानता हूँ एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब 2 जगह नाम लिखने वाला रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
अब 2 लोगों का मतलब गाँव का कोई ऐसा 2 व्यक्ति जो जब फ़ोन आए थाने से कि भैया इनको जानते हो कि नहीं, तो वो कह सके कि हाँ, हम इनको जानते हैं, ठीक है? उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता, इसमें भी उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता, मतलब इन दोनों द्वारा जारीकर्ता ये हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही वो बनता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट नहीं भी रहता, आप सफ़ेद पेज पे A4 साइज़ वाले पे लिखवा लोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग अब टेंशन में होंगे कि भैया हम तो कोई ऐसा गाँव वाला है ही नहीं जो हमारा पक्ष लेगा। टेंशन ना लो यार, कोई भी सम्भ्रांत का मतलब ये नहीं होता गाँव का प्रधान ही हो। गाँव का कोई ऐसा शख्स हो, कोई भी, बस वो आपके खूनी रिश्ते में ना आता हो, मतलब सगे चाचा ना लगते हों। समझ गए ना? तो इनसे बनवा लोगे, यही 3 चीज़ें आपको मोस्टली लेके जानी रहेगी, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाओगे, बाकी फ़ोटो लेके जाना वही जो आप लोगों ने खिंचवा के रखा हुआ है, और बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियाँ हों। बस टाइम से आपको वहाँ पहुँचना रहेगा, थोड़ा नहा धो के अच्छे से साफ़-सफ़ाई करके शरीर की जाना, ताकि टेंशन ना हो। बाकी मैंने मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बना ही दिया है, जिसमें A to Z मैंने समझा दिया है कि क्या-क्या चीज़ें चेक होंगी। अब मेडिकल के दौरान क्या-क्या चीज़ें चेक होंगी ये तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन टेंशन बना हुआ कि सर जो घुटना ना हमारा वो थोड़ा बहुत सट रहा है। तो भैया सट रहा है तो टेंशन ना लो, बहुत ज़्यादा जैसे नौकनी आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग गाँव के होते हैं जिनका चलते हैं तो घुटना लड़ता है। वैसे आपको पता है नौकनी क्यों चेक की जाती है? नौकनी इसीलिए चेक की जाती है कि अगर आप दौड़ोगे, नौकनी रहेगा तो पैर लड़ने लगता है, आप दौड़ नहीं पाओगे। जो भी मेडिकल में चीज़ें होती हैं उनका दैनिक जीवन में बहुत यूज़ होता है, इसलिए वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो आप खुद ही देख लो कि कैसे खड़े हो रहे हो और कैसे लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। बाकी मैं तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से खड़े होने पे हल्का सा गैप बन जाएगा, ठीक? तो टेंशन फ्री रहिए। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोशिश करिए चार्ट रट्टा मारने की, यानी कि आँखों की अगर दिक्कत हो तो जो चार्ट जीरो वाला होता है, मतलब या फिर सी कह सकते हैं, जिसमें ऊपर कटा रहता है, नीचे या तो दाहिने या तो बाएं, उसको नीचे से ऊपर तक रट्टा मारने की कोशिश करिए। अगर आंखों से कम दिख रहा है, बहुत सारे लोग रहते थे वो रट्टा मार जाते थे, लेकिन रट्टा मारने वाला चार्ट एक तरह से इंग्लिश या फिर हिंदी वाला होता था, इसमें थोड़ा मारना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए तो हो जाएगा, ठीक? बाकी कोई और समस्या हो तो पूछ लो, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी अंकुर अपडेट्स नाम से है, आप उसको फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। अगर फॉलो करके करोगे तो ही जवाब आएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से लिखना पड़ता है, और आप जब थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप खुद ही सोचोगे कि फालतू कमेंट नहीं करें, ठीक है? वहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ और पूछना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसमें जुड़ जाओ, और अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? तो टेंशन फ्री रहो, कोई समस्या नहीं है। आपको पता है रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके बारे में भी तैयारी भर्ती बोर्ड करना स्टार्ट कर लिया। बाकी ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी तैयारियां एकदम ओके में है, ठीक है? बस अब इंतज़ार है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आने के बाद मान के चलो 10 से 15 दिन के अंदर मेडिकल करा देंगे। मतलब ये तो श्योर हो गया है कि अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों के अंदर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। और इस बार बेस्ट ये है कि सब लोगों को एक साथ भेजा जाएगा, तो कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं होगा। अब बाकी कुछ के लिए मैं तो जिंदाबाद हूँ। बस इतना समझाऊंगा आप लोगों को कि मारपीट चोट लगने से बचिएगा। गांव वाले फालतू एफआईआर दर्ज कर देंगे तो दिक्कत होगा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है तो हम क्या करेंगे? जब मेडिकल के लिए आप जाओगे ना तो एक फॉर्म भराया जाएगा, जिसमें चरित्र सत्यापन के लिए अपना जो ये सब बनवाए होगे वो सब लगाना रहेगा। उसमें लिखना पड़ता है कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं दर्ज है। तो अगर दर्ज है तो सबसे पहले आप उसमें धारा सहित लिख दीजिएगा, छिपाइएगा मत, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके ऊपर कोई भी धारा लगा होगा ना, नौकरी आपको मिलेगी। नौकरी से बाहर तभी होगे जब आपको सज़ा हो जाए, और इतनी बड़ी धाराएं लगी नहीं होंगी आपके ऊपर कि आपको सज़ा हो जाए, ठीक? बाकी जो लोग मैनेज कर लिए हैं, जिनके ऊपर मान लो पहले एफआईआर दर्ज था या फिर मुकदमा था, वो ख़त्म हो गया, या फिर वो 18 साल से कम के थे, कोर्ट के द्वारा ख़त्म हो गया है, या फिर सुलहनामा हो गया, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक्टिव एफआईआर या फिर मुकदमा होगा तो ही आपको उसका धारा और सारी चीज़ें उसमें डिटेल देना है। यही सजेशन दूंगा कि आप लोग झूठ मत बोलिएगा, जो सच्चाई है वो उसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि पता चल जाता है। वो ज़माना नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, भैया हम तो इलाहाबाद में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, हम तो गोरखपुर के रहने वाले हैं, या फिर हम फलाने जगह के रहने वाले हैं। तो अब देखो, आपका जो आधार कार्ड है ना, उसी के नंबर से सारी चीज़ें, भारत के किसी भी कोने में आप मारपीट किए होगे, अगर आपके ऊपर मुकदमा है या कुछ भी है तो तुरंत पता चल जाएगा, और 420 में बाहर कर देंगे। तो ठीक है, तो 420 में 100% बाहर हो जाओगे। इससे बेस्ट है कि यार सच्चाई बता देना, ठीक? तो टेंशन फ्री रहो, आराम से अपना आगे का काम देखते रहो, और अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर पे हो तो आप आगे की वैकेंसी की तैयारी भी करते रहना, बैठ के इंतज़ार मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये साल आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। बाय बाय।